हेलो ऑल, वेलकम टू अभिनंद एप्लीकेशंस। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। ये स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इट यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट इन प्रोग्रामिंग। इट मींस स्ट्रिंग का यूज हम किसी प्रकार का टेक्स्ट को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। मतलब जैसे हमारे नेम्स हुए, कोई सेंटेंस हुआ या कोई हमारा पैराग्राफ्स हुए, उनको हम इसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं और हम इसके थ्रू उसको स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग को जावा में हम कई तरह से यूज़ करते हैं। पहला तरीका होता है हमारा स्ट्रिंग को एक डेटा टाइप के रूप में। जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, हमने उसमें देखा था कि स्ट्रिंग भी एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। इस डेटा टाइप में हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर टेक्स्ट को हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को रख सकते हैं वेरिएबल बनाकर, और उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा हमारा तो स्ट्रिंग एरेज, ये एक तरह की एरेज ही होती हैं जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मतलब टेक्सेस को रखती हैं, स्टोर करती हैं। इसकी इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। फिर होती है हमारी स्ट्रिंग क्लासेस। स्ट्रिंग क्लासेस में कई तरह के हमारी प्रीडिफाइंड मेथड्स होती हैं जो स्ट्रिंग्स को हैंडल करने में और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करती हैं। ऐसे ही हमारी होती हैं स्ट्रिंग बफर क्लासेस और स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस। ये लार्ज स्केल पर, लार्ज लेवल पर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लासेस जो java.len पैकेज से आती हैं, जिनकी प्रीडिफाइंड मेथड्स होती हैं, जिसमें होती हैं लेंथ मेथड, कैरेट मेथड, कंपेयर टू मेथड, इक्वल्स टू मेथड, इक्वल इग्नोर केस, सब स्ट्रिंग, टू अपर केस, टू लोअर केस, ट्रिम, रिप्लेस और इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, वैल्यू ऑफ, स्प्लिट, स्टार्ट विड्थ एंड कॉन्कैट मेथड। इन मेथड्स का यूज हम प्रोग्राम के थ्रू यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम स्ट्रिंग टाइप की जो डेटा रखते हैं और स्ट्रिंग एरेज के बारे में देखेंगे पहले। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया जिसको मैंने वी नाम दिया है। इस वी के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है, हेलो वर्ल्ड स्टोर कराया है, और उसको यहाँ पे हमने वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। तो हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा इस तरह से। इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ, और इसको मैं कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ से मैं, ताकि हम इसको बाद में देखेंगे स्ट्रिंग एरेज को किस तरह से वर्क करती है। तो हमारा जो वेरिएबल हमने एक्सेस किया था, तो उसके थ्रू हमारी वैल्यू जो हेलो वर्ल्ड थी वो हमारी प्रिंट हो गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग एरेज। स्ट्रिंग एरेज में क्या होता है कि हम उसको एक स्ट्रिंग को एरेज में बनाकर, स्ट्रिंग एरेज बनाकर उसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नेम्स की एक एरे बनाई है, स्ट्रिंग एरे बनाई है नेम्स की, जिसमें मैंने अनुज, रवि और सिड नाम रख दिए हैं। तो हमारी जब हमने एरेज पढ़ी थी उसमें क्या होता था कि हर एलिमेंट को एक इंडेक्स पे रखते थे, जिसको इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती थी। स्ट्रिंग में भी ऐसा ही है, जो भी हम इंडेक्सिंग रहेगी स्ट्रिंग में वो हमारी 0 से ही रहेगी। तो पहली जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है पहला नाम, तो उसको 0 से प्रिंट कराया है। नेम हमने वेरिएबल बनाया था, जो वेरिएबल बनाया था उसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया था, क्योंकि एरेज को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर 0 लिख दिया है, मतलब कि हम 0 इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे, और दूसरा एलिमेंट हमने एक्सेस करना है 1 इंडेक्सिंग का। तो हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा रन हो गया है, और हमें हमारा जो आउटपुट है उसने दे दिए हैं हमारे जो पहले दो नाम, जो 0 इंडेक्सिंग पे थे और 1 इंडेक्सिंग पे। अब हमें मान लीजिए कि इससे ज़्यादा नाम होंगे हमारे जो एरेज पे रखे होंगे, किसी इंडेक्सिंग पे रखे होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको इटरेट करेंगे और लूप के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारे जितने भी नेम्स होंगे, जो स्ट्रिंग टाइप हम बनाएंगे, जो स्ट्रिंग हमने बनाई होगी जिसमें एलिमेंट्स रखे होंगे, हमारे नेम्स रखे होंगे, तो इस तरह से हमारे
लूप के थ्रू आ जाएंगे, लूप के थ्रू प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लासेस की लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या करती है, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को शो करती है, लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि हमारे स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें दिखाती है। स्ट्रिंग को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग क्लास में एक न्यू कीवर्ड्स के थ्रू भी बना सकते हैं और एक डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अभी मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइज किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जो हम आउटपुट लिख रहे हैं हमने यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर ये हमने जो वेरिएबल बनाया है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट को हमने डॉट लेंथ जो हमारी मेथड है उसको कॉल कर लिया है। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग क्लास की लेंथ मेथड को हमने कॉल कर लिया है। अब इसको हम रन कर लेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारे एरे में कितने स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे स्ट्रिंग जो हमने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे उस टेक्स्ट में हमारे 14 एलिमेंट्स हैं। 14 किस तरह से, इसकी भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है हमें बताया अभी। तो इसमें क्या रहेगा, जो स्पेसेस हैं ये उसको भी एलिमेंट्स ही मानेगा। तो इस तरह से हमारे 14 एलिमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे हमारी अगली मेथड जो है उसको हम देखेंगे। तो हमारी अगली मेथड है इंडेक्स ऑफ कैरेट मेथड। ये क्या करती है, हमारे कैरेक्टर किस इंडेक्स पर है उसको शो करती है। ये हमारे कैरेक्टर की इंडेक्स को शो करती है। जैसे हम मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारा कैरेक्टर 4th इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसको हमें एक्सेस करना है। हमें उसको देखना है कि 4th इंडेक्स पर हमारा कौन सा कैरेक्टर है, तो ये उसको शो करेगा। तो इसको हम रन कर लेते हैं। जैसे इसको भी हम किससे करेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग क्लास का SG, उसके थ्रू ही हम इसको कॉल करेंगे। जैसे हमने किया है कि इंडेक्स 4 पर जो भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे इसने 4th इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट था, जो हमारा कैरेक्टर था, उसको प्रिंट कर दिया। जैसे मान लीजिए हमारे 0 1 2 3 4 इस तरह से जो इंडेक्स है उस पर इसने हमें प्रिंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे 5 करूँगा तो हमें ये G प्रिंट करके देगा। ये देखिए इस तरह से इसने कैरेक्टर जो हमारी कैरेट मेथड है उसको वर्क किया। अब हमारी अपर केस, इसमें क्या होगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारी स्ट्रिंग जो हमने स्मॉल में लिखी थी, हमारा सिर्फ पहला जो कैरेक्टर था वो एस कैपिटल में था और इसने हमारी जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है, पूरी अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा कि हमारी जो सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि स्मॉल ABCD जो हमारी होती है उसमें कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से इसने लोअर केस में हमारा कन्वर्ट कर दिया है। अगला हमारा है जो मेथड है वो है ट्रिम मेथड। ये क्या करेगा, अगर हमारी स्ट्रिंग में इस तरह से स्पेस है आसपास में इसके पहले कोई स्पेस है, तो ये क्या करेगा, हमारी उस मेथड को ये ट्रिम मेथड हमारी क्या करेगी, इस स्पेस को, वाइट स्पेस को हमारी रिमूव कर देगी और प्रिंट करेगी इस तरह से। इसको मैं यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया होता, हम इसमें अगर ट्रिम मेथड का यूज़ ना करें तो हमें ये किस तरह से प्रिंट करेगा, इस तरह से। हम जब ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे तो ये हमारा जो वाइट स्पेस है उसको रिमूव कर देगा।
इस तरह से। इस तरह से हमारा ये आसपास का जो भी रहेगा हमारा इस वाइट स्पेस, उसको ये रिमूव कर देगा। अगला हमारा है सब स्ट्रिंग। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक रेंज में या फिर एक स्पेसिफिक इंडेक्स के बाद हमें एक छोटी सी स्ट्रिंग शो करता है, प्रिंट देता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे हमें हमारी स्ट्रिंग में से नई स्ट्रिंग मिल जाती है। मान लीजिए कि अब हमारी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इन जावा। अब हमें क्या चाहिए कि इसमें से हम पांचवें इंडेक्सिंग के बाद की कोई स्ट्रिंग चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंडेक्सिंग के बाद हमारा है जावा। अब मान लीजिए मुझे इसमें जावा ही प्रिंट कराना था, तो हमारी इंडेक्सिंग देखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 इंडेक्स के बाद हमें जो कैरेक्टर चाहिए, मतलब जो हमें चाहिए है वो इंडेक्सिंग हम, वो सबस्ट्रिंग हम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें जावा चाहिए, जावा अकेला प्रिंट कराना है, तो हम इसके थ्रू हम इसको जावा अकेले को प्रिंट करा लेंगे। ये इस तरह से ये हमारी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग थी उसमें से हमारी सब स्ट्रिंग हमें मिल गई है। अब अगली हमारी जो मेथड है वो है रिप्लेस मेथड। ये क्या करती है, हमारी एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर नए कैरेक्टर से रिप्लेस करती है। मान लीजिए हमें जावा की जगह यहाँ पे लावा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे को एल से रिप्लेस कर देंगे। किस तरह से, हम इसमें जो रिप्लेस मेथड है उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, एस जी डॉट रिप्लेस, जो हमने एस जी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू हमने इसको कॉल किया है, और यहाँ पे हमने कैरेक्टर दे दिया है जिसको हमें रिप्लेस कराना है। अभी ये रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि हमने जो कैरेक्टर लिखा है वो हमारा स्मॉल में है, और जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो हमारा ये क्या होगा, ये भी हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह से हमारी जो रिप्लेस मेथड है वर्क करती है। अगला हमारा है इक्वल्स टू। ये हमारी दोनों स्ट्रिंग को चेक करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल्स है या नहीं है एक दूसरे के बाद। जैसे हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग बना ली हैं, ये हमारी दो स्ट्रिंग हैं, इनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल्स तो है पर सेम केस में नहीं है, मतलब अलग अलग केस में है, तो ये इसने फॉल्स कर दिया। अगर हमारी ये मेथड, दोनों जो मेथड्स हैं हमारी, दोनों स्ट्रिंग है वो अगर सेम केस में होती, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी सही कर दिया है, तो अब क्या होगा कि ये हमें ट्रू प्रिंट करेगा। जो मेथड है हमारी वो ट्रू प्रिंट करेगी। ये देखिए इस तरह से जो इक्वल्स मेथड है वो इस तरह से वर्क करती है, हमारी दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करती है। अगर वो सही है, मतलब एक जैसी है, तो उनको प्रिंट करा देती है, उनको ट्रू प्रिंट कराती है। इसी तरह से हम इक्वल इग्नोर को इस पर देखते हैं। वो मेथड क्या करती है हमारी, अगर दोनों स्ट्रिंग हमारी सेम केस में ना हो, मतलब अलग अलग केस में हो, तो भी वो हमें ट्रू प्रिंट करेगी। अगर उसमें जो हमारी स्ट्रिंग उसमें मौजूद है, तो अगर हमारी जो स्ट्रिंग सही है, मौजूद है, बराबर है, तो उनको दोनों कंपेयर करेगी और हमें ट्रू रिजल्ट हमें ट्रू रिटर्न करेगी। ये देखिए इस तरह से। मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर हम कुछ और लिख देते हैं, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, क्योंकि हमारी दोनों में जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक जैसी नहीं है। तो ये थी हमारी इक्वल इग्नोर केस मेथड। अगली हमारी मेथड है वो है कंटेंट्स मेथड।
इसको मैं रन करके बता देता हूँ। ये मेथड क्या करती है, अगर हमारा पूरी स्ट्रिंग में कोई वर्ड है जो हम स्पेसिफिक वर्ड है जो हम सर्च करना चाहते हैं, अगर वो वर्ड है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगी, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। ये इस तरह से हमारी जो इंडेक्सिंग है, यहाँ पे अगर मेरा जो एस था उसमें हमारा जावा है तो उसने ट्रू रिटर्न किया। अगर हमारा ये भी हमारा केस में स्मॉल केस में अगर रख देता हूँ मैं इसको, मान लीजिए ये हमारी मेथड है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या करा, sg1 जो हमने दूसरा वेरिएबल बनाया है, दूसरी जो ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम इसको कॉल करेंगे। तो एक बार देखते हैं, इसने फॉल्स रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि हमने जो फाइंड करना था वो हमारी जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में हमने जावा को स्मॉल केस में लिखा है, जबकि और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम सर्च क्या कर रहे हैं, जो हमारा कैपिटल जे रहेगा, मतलब जावा हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा अपर केस में है, उस तरह से अगर रहता तो ये ट्रू रिटर्न करता, जैसे हमने पहले रन करके देखा था। अब अगला हमारा मेथड है स्प्लिट मेथड। ये हमारी जो एरेज है, ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसको एरेज में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको डिवाइड करके पार्ट में एरेज में कन्वर्ट करता है। देखते हैं इस तरह से, ये देखिए अभी हमने क्या करा था, इसको एक ही से मतलब साथ में ही लिखा था, तो इसने हमें स्प्लिट के थ्रू अलग अलग उसमें प्रोवाइड करा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इसको रन कराऊंगा तो पहले हमारी जो स्ट्रिंग रहेगी वो एक साथ आ रही है, देखिए। लेकिन स्प्लिट मेथड के थ्रू इसने क्या करा, हमारे जो एरे है, जो स्ट्रिंग है उसको अलग अलग एरेज में अलग अलग इंडेक्सिंग पे हमें शो कर दिया। इसके बाद हमारा है अगली मेथड है हमारी, वो है कॉनकैट मेथड। ये क्या करती है, हमारी दो स्ट्रिंग को एक साथ कॉनकैट मतलब एक साथ जोड़ने का काम करती है। तो इसको हम देखते हैं इसको हम रन करके देखते हैं। चलिए इसको हाइड कर दें ताकि हमारी ये वाली ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दो अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट बनाए थे और उसमें हमने मेथड्स जो हमने टेक्स्ट है, एक अभियंत और दूसरा एप्लीकेशन, अलग अलग वेरिएबल बनाए थे, उनको कॉन्कैट किया हमने किसके थ्रू, दो अलग अलग स्ट्रिंग को हमने एक साथ मर्ज किया, मतलब कॉन्कैट कर दिया, जिस तरह से हम जिसके कारण हमारा रिजल्ट इस तरह से हमारा प्रिंट हुआ। तो ये कॉन्कैट मेथड हमारी इस तरह से वर्क करती हैं। जब हमें कभी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके दो स्ट्रिंग को ऐड करना होता है एक दूसरे से, तब हम वहाँ कॉन्कैट मेथड का यूज़ करते हैं। अब स्टार्ट विथ मेथड्स को हम देखते हैं। ये क्या करती हैं, ये चेक करती हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हमारा जो वर्ड्स हैं, कोई स्पेसिफिक वर्ड के थ्रू ये बनी है क्या, मतलब ये किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमें अगर फाइंड करना है तो उसके लिए वर्क करती हैं। मान लीजिए हमारी स्पेसिफिक जो एक वेबसाइट है www.google.com, ये क्या है, हमारी www से स्टार्ट हो रही, तो ये इसको फाइंड करेगी। और एंड किस पे हो रही, कॉम को। हमें इसी तरह से कहीं भी कुछ फाइंड करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो किसी स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रही है या किसी स्पेसिफिक वर्ड पे एंड हो रही है, या तो वर्ड पे एंड हो रही है, तो ये इस तरह इनका यूज़ हम वहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमें ट्रू रिटर्न करेगी। अगर हमारी ये एरे इससे स्टार्ट नहीं हो रही होती, जो स्ट्रिंग हमारी है इससे स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमें फॉल्स प्रोवाइड करता। ये देखिए, तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग की स्टार्ट विथ और एंड विथ मेथड्स। अब हमारी है वैल्यू ऑफ।
ये हमारी जो मेथड है ये क्या करती है, हमारे किसी भी वेरिएबल को किसी भी डेटा टाइप में किसी भी टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 लिखा है, हमने बूलियन टाइप डेटा बनाया तो ट्रू। अब ये क्या करेगी, हम इसको जैसे ही रन करेंगे, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमें हमारी जो वेरिएबल्स हैं, जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनको कन्वर्ट कर देगी हमारी वैल्यू स्ट्रिंग्स में। इस तरह से हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाए थे, एक इंटीजर टाइप में, एक बुलियन टाइप में और एक कैरेक्टर टाइप में। तो ये क्या करा, इसने हमें रिटर्न कर दी है स्ट्रिंग। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग क्लास की मेथड्स, जिनके थ्रू हमने डेटा को मैनिपुलेट करके जो हमने टेक्स्ट था उसको मैनिपुलेट करके देखा। स्ट्रिंग हमारे प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, जिसमें हम यूज़र इंटरफेस, फाइल हैंडलिंग और डेटा प्रोसेसिंग में से काम कर पाते हैं। जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, मतलब इनको हम चेंज नहीं कर पाते। जो हमने क्रिएट कर दिया है ऑब्जेक्ट या जो हमने टेक्स्ट बना दिया है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाते। लेकिन हमारी कुछ क्लासेस हैं जावा में, जैसे हमारे स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, उनके हेल्प से हम इसको कुछ हद तक चेंज कर पाते हैं। तो उनको हम आगे पढ़ेंगे और हम स्ट्रिंग पूल के बारे में भी जानेंगे। स्ट्रिंग पूल क्या होता है, किस तरह से हम एक हीप एरिया का जो स्ट्रिंग पूल हिस्सा होता है वो किस तरह से वर्क करता है, ये हम अगली वीडियो में हमारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।